नमस्कार साथियों, टीचिंग सोल चैनल में आपका स्वागत है। कभी कभी हम लोग किसी इंसान को हद से ज़्यादा ही अपना मान लेते हैं, लेकिन वह इंसान जब छोड़कर जाता है तो वह रिश्ता नहीं टूटता है बल्कि इंसान ही अंदर से टूट जाता है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो एक इंसान किसी को अपना हद से ज़्यादा मान लिया था। उसने जब छोड़ा तो उसके साथ क्या क्या हुआ और उन्होंने उसे कैसे डील किया और खुद के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद को कैसे हील किया हम। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। यह स्टोरी आपको आंखों से आंसू भी ला सकती है, तो दिल थाम के बैठिए। यह कहानी एक शाश्वत भैया की है जो जिम ट्रेनर है, मेरे जिम ट्रेनर हैं। मैं उनसे उनकी स्टोरी पूछा हूँ। उन्होंने अपनी स्टोरी बहुत भावुकता के साथ बताई थी। मैं उनसे पूछा कि मैं यही यही काम करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी स्टोरी शेयर कर दो, और मैंने कहा भैया अगर आप मेरे चैनल पर चलेंगे तो और अच्छा ही लगेगा। उन्होंने एक बात कही है जो आपको वीडियो को अंत में बताऊंगा। सबसे पहले मैं शाश्वत भैया की ब्रेकअप स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। शाश्वत भैया मान लीजिए कक्षा 10 में 9th पास करते हैं। कक्षा 10 में जब पढ़ते तो उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है और लड़की भी उन्हें बहुत पसंद करती है। वो दोनों बात करते हैं, फ़ोन से डेली बात करते हैं, मिलना जुलना भी रहता है हम लोगों का, मिलते जुलते रहते हैं। तो उनका रिलेशनशिप कक्षा 10 पार हुआ, कक्षा 11 पास हुआ, 12 हुआ और उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गए। इस बीच में उनके घर वाले भी इन्वॉल्व हो गए थे। पता चल गया था इन लोगों के बीच में कुछ चल रहा है और घर की भी लड़ाई हो गई थी, जिससे इन लोगों ने अलग तो नहीं हुए। ये लोग छुप छुप कर बातें भी करते थे, मिलना जुलना अच्छे से सब कुछ चल रहा था। लेकिन बीच में आती है कहानी तब जब लड़की इन्हें छोड़कर बेंगलोर पढ़ने चली जाती है। वह कहती है कि मैं बेंगलोर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। तो शाश्वत भैया कहते हैं जाओ ठीक है, पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करना। लड़की जाती है तो यह धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं। लड़की अब 3 महीने हो गए हैं, धीरे धीरे लड़की कम बात करना शुरू कर दी है। तो शाश्वत भैया पूछते हैं कि पहले कितना टाइम नहीं दे रही हो? एक समय था हम लोग 10-10 घंटे बात करते थे, चैट करते रहते थे, अब क्या है तुम बहुत कम टाइम दे रही हो मुझे। तो उसने कहा कि मैं स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है, अब मैं थोड़ा बिजी हो गई हूँ। तो शाश्वत भैया कहें चलो ठीक है, थोड़ा बात कर लिया करो टाइम निकाल कर। उनकी बस यही करके फ़ोन कर देते हैं। धीरे धीरे यह और एहसास करते हैं कि अब और ज़्यादा कम हो गया है बात करना। धीरे धीरे वह 1 दिन 2 दिन 3-4 दिन बाद फ़ोन कर रही है, या बात भी करती है, हाल चाल लेकर निकल जाती है। ऐसा लगता है जैसे पराये से बात कर रही है। तो उन्होंने पूछा आखिर क्यों ऐसा कर रही हो? पहले कितना अच्छे से बात नहीं कर रही हो, अब थोड़ा मुझे ऊट-पटांग लग रहा है। तो उसने कहा कि मैं स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहती हूँ, बातें नहीं कर पाती हूँ। तो भैया पूछे आखिर बात क्या है, तुम ऐसा कर रही हो? तो उसने कहा कि देखो शाश्वत, मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि 5 साल से मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ। इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती हूँ, अब समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो यह भैया को बहुत बुरा लगता है कि 5 साल से तुम सोच रही हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं, ये सोच रही हो, और मेरी यहाँ पैरों तले ज़मीन सरक गई है। कहा हाँ ठीक है, लेकिन बहुत फ़ोर्स करने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हीं के क्लासमेट के जूनियर से किसी से बात कर रही है। तब उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा, बहुत ज़्यादा रोना आ गया और वह फ़ोन काट दिए और कह रहे थे उस दिन से मेरा दिमाग हिल गया था। मैं क्या बताऊँ, मैं रो रहा था, मुँह दाब कर रो रहा था कि मम्मी पास में सो रही हैं तो उनकी कहीं मेरी आवाज़ ना सुनाई दे दे। वह ऐसे रोते थे, कहते थे कुछ भी हो जाए, दोस्तों के सामने अगर जाते थे तो सिर्फ उनसे नज़रें नहीं मिला पाते थे। सोचता था यह बात किसी को बताऊंगा तो मेरा मज़ा ही लेंगे। वह जो है
बहुत ही ज़्यादा पेन में चले गए थे, हाईली डिप्रेशन में चले गए थे। अब आते हैं तो उनको थोड़ा सोचे कि एक बार मौका मांगते हैं, शायद मेरी ही कुछ गलती हो गई होगी। तो लड़की के पास फिर से फ़ोन मिलाते हैं। लड़की बोलती है शाश्वत मुझे नहीं हो पाएगा, अब तुम जो करना है तो करो, अपनी लाइफ जियो, मैं जी रही हूँ। और उन्होंने रोकर उससे माफ़ी मांगी, क्षमा भी मांगा, भीख भी मांगी, लेकिन उसने नहीं माना। अब शाश्वत भैया को और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, तो उस लड़के से भी पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, कब से यह सब चल रहा है? तो उसने बताया सच 3 महीने से बात कर रहा हूँ, ऐसे चैट भी पढ़ाया। कह रहे तब शाश्वत भैया उस समय दर्द क्या होता है मैं फ़ील किया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? वह पेन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कितने डीपली पेन में चला गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे यहाँ से निकलूँ। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने किसी तरह यह जान लिया था कि अगर हम लोग फिजिकल काम करते हैं तो बेहतर नींद आने की संभावना रहती है। वैसे मैं स्ट्रांग ही रहा हूँ, लेकिन यह लड़की के चक्कर में ही मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। तो उनके मन में यह ख्याल आ गए कि मैं क्यों ना ही जिम जॉइन कर लूँ। और जिम वह जॉइन करते-करते रोते भी थे और करते भी थे। उन्होंने बताया कि जिम में करीब मैं 4 घंटे जिम ही करता था। 2-3 घंटे वहीं बिताते थे, शाम को भी, सुबह को भी वहीं बिताते थे। यह चाहता था कि किसी से मैं बातों को एक्सप्रेस कर दूँ तो शायद मेरा दिल कुछ थम जाए, कुछ दिल में जो दर्द हो रहे हैं वह रिलीज़ हो पाएँ। तो उन्होंने अपनी बहन की सहारा लिया, बहन को बताया। बहन उनकी बहुत सपोर्ट की और उनको डिप्रेशन से निकालने में बहुत मदद की। अब शाश्वत भैया को 3 महीने हो जाते हैं। 3 महीने बाद उनको यह रियलाइज़ हो जाता है कि उस लड़की के बिना मैं भी अब रह सकता हूँ, ज़िंदा रह सकता हूँ। शायद मैं इसी तरह और जिम करता रहूँ, मुझे और बेहतर नींद आने लगे, मेरे अंदर खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट और बढ़ जाए। शाश्वत भैया ने यही किया, कंटिन्यूटी करते गए। वो 2 साल तक कंटिन्यूटी करते गए। कुछ लोगों को सिखाएँ भी, कुछ बॉडी भी बनाएँ। तो मैंने उनसे पूछा शाश्वत भैया क्या अगर वह लड़की आज भी आपके साथ आ जाए तो क्या आप उसे अपना लेंगे? तो उन्होंने कहा भाई मैं अगर कसम से बता रहा हूँ कि 2-3 महीने तो मुझे यही लगा था अगर वह आ जाए तो मैं उसे अपना लूँगा, कितनी भी गलत क्यों ना हो। लेकिन जब मैं 1 साल यह सब करते हुए जब हील हो गया, खूब अपने अंतरात्मा में मुझे खुद से प्रेम हो गया, तब मुझे कहा अगर वह कुछ भी करे तो मैं उसे नहीं अपना सकता। अब मुझे खुद में अच्छा लगने लगा था, मैं खुद हील हो चुका था यह जिम करते-करते। और लोगों की बातें भी सुन-सुन कर भाई तुम अच्छी बॉडी बना लिए हो, कुछ मुझे भी सिखाओ। तो मेरा यह सेल्फ रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गया था। और उन्होंने बताया कि जो लड़की को 5 साल यह समझने में लग गया वह मैं उससे प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ, मैं उसके साथ जाऊँगा या रह पाऊँगा, मुझे वह नहीं चाहिए। उसका नाम भी आ जाता है, वह कहाँ कैसे, अब मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अकेले ही खुश और हैप्पीनेस को फ़ील कर रहा हूँ। अब साथियों आ जाते हैं कि शाश्वत भैया ने मुझे क्या कहा, आखिर यूट्यूब चैनल पर आए हैं क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा चैनल बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। और उन्होंने कहा कि देखो अभी तुम कुछ ही दिन से अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को डिप्रेशन से निकाल रहे हो, उनको हील करने की कोशिश कर रहे हो, उनको पेन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। तुम अच्छे काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन 2, 4, 6 महीने सभी लोग अच्छे रहते हैं, बाद में बदल जाते हैं। अगर मैं यह ऑब्ज़र्व करूँगा कि सच में तुम अच्छे काम कंटिन्यू करोगे और इसी तरह करते रहोगे तो मैं पक्का तुम्हारे चैनल पर आऊँगा और मैं अपनी स्टोरी खुद से बताऊँगा और साथ ही साथ लोगों को इंस्पायर भी करूँगा कि इससे कैसे निकला जाए और खुद को वह कैसे हील कर सकते हैं। साथियों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो शाश्वत भैया को मैं खुद बुलाऊंगा इस चैनल पे अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं। अगर आपको कुछ पूछना रहेगा कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो थैंक यू कमेंट में अवश्य लिखें।